हेलो गाइस, माय नेम इज़ मंजू शर्मा। तो लास्ट वीडियो में हमने ना पैराग्राफ टैग पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो मैं आपको ना अपनी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ये मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बता दिया था कि पैराग्राफ क्यों यूज़ होता है, कि हम अगर वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो उस चीज़ के लिए हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको कुछ क्विक पॉइंट्स बताए थे एचटीएमएल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कमेंट्स इन एचटीएमएल, ठीक है। तो अगर हम कमेंट्स देखें, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी फ्रेज्ड। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जो कमेंट्स होते हैं ना वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो कोड का, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा पहला पैराग्राफ है, ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है। और जो कमेंट्स होते हैं, जो ये कमेंट्स होते हैं, ये शो नहीं होते हैं हमारा जो ब्राउजर होता है उस पर, ठीक है। अब देखो इसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद उसके बाद हम यहाँ पे दिस इज कमेंट लिखते हैं और उसके बाद ये जो दो डैश है इनसे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ एक बार। अब अगर आप मेरे VS कोड पे देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, कि ये मेरा पहला पैराग्राफ है। और मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है दिस इज ए कमेंट, कि ये कमेंट है, ठीक है। इसको फर्स्ट कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट कमेंट, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कमेंट कर दिया मैंने इसको। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए सेकंड पैराग्राफ, कि ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। तो और इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज सेकंड कमेंट, ठीक है, कि ये मेरा सेकंड कमेंट है। तो यहाँ से मुझे लाइक क्लियरली पता चल रहा है कि ये मेरा पहला पैराग्राफ है और ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। अब मैं एक बार इसको आपको ना रन करके दिखा देती हूँ। जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया कि दिस इज अ फर्स्ट कमेंट, दिस इज सेकंड कमेंट, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमने कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, वो शो नहीं हो रहा है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कमेंट्स है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। जैसे आप देखते हो कि हमारी वेबसाइट है तो हमें उस पर बहुत कोडिंग करनी पड़ती है उसमें, जैसे कि हम HTML यूज करेंगे, CSS करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे, JS करेंगे। तो जब हमारे पास इतना सारा कोड होगा तो वहाँ पे जैसे अगर कल को हमें अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हों तो हमें चीज़ें कैसे पता चलेंगी, हमारा टाइम ज़्यादा यूज़ होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए जो है हम डॉक्यूमेंटेशंस यूज़ करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन देते हैं कि यहाँ से मैंने इमेज चेंज की है, यहाँ पे मेरी, अगर हम जैसे कि मानो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल के ऊपर वेबसाइट बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्कूल की जो लाइब्रेरी की फोटो है वो है, मैं कमेंट में ऐसे देख सकती हूँ। ये मेरा जो है क्लासरूम है 1 है, ये मेरा क्लासरूम 2 है। इस तरीके से मैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन रखूंगी सो दैट मुझे पता हो कल को जब मुझे कुछ चेंज करना हो उसमें या कुछ भी न्यू कंटेंट डालना हो तो मैं इजीली अपलोड कर सकूँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई एरर ना आए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ HTML के बारे में। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे स्मॉल में हमने HTML लिखा है और यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम जैसे पाइथन यूज कर रहे होते या अगर हम C लैंग्वेज यूज कर रहे होते या कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे होते तो वो केस सेंसिटिव होती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हमने जैसे कि स्मॉल p वेरिएबल लिया है तो जब हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे तो हमें वहां पे भी स्मॉल p ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम स्मॉल p नहीं लेंगे तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल P दे देंगे ना तो वो सोचेगा कि ये वाला वेरिएबल है ही नहीं जिसमें हमने अपनी वैल्यू असाइन की है, तो ये हमें एरर दे देगा। बट HTML में ऐसा नहीं है। HTML में हम स्मॉल में ले सकते हैं, उसके बाद कैपिटल में क्लोज कर सकते हैं या कैपिटल में हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे कि हम कैपिटल में ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको P को स्मॉल में वो करके क्लोज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका भी एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखनी है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्मॉल में P लिया हुआ है और यहाँ पे कैपिटल में लिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को रन करके देखूंगी तो इनमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब देख सकते हो ये इजीली रन हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है, हमने अभी पढ़ा यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने वीडियो में पढ़ा कमेंट्स के बारे में और थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।